नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और इस वक्त मेरे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं और उनसे बात होगी संभल में मंदिर जो निकला है उसको लेकर। 400 साल पुराना मंदिर 46 साल से गायब था, लेकिन अब जब बुलडोजर दहाड़ रहा है और बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो सच्चाई निकलकर सामने आ रही। आज संसद में 75 साल का जो देश हो गया, संविधान पर चर्चा हो रही थी, खूब हो हल्ला भी हो रहा, संविधान को लेकर तमाम बातें भी हो रही थी। राजू दास जी 75 साल देश की आज़ादी को हो गए और सोचिए कि 75 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। 46 साल से 400 साल पुराना हिंदुओं का मंदिर गायब था। क्या अब भी सबूत चाहिए कि हिंदुओं के अस्तित्व को लगातार कुछ लोगों ने खत्म करने की कोशिश की? नहीं, मेरा सवाल उनसे है जो ये कहते हैं कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मस्जिद को खोदा जा रहा है, सब जगह मंदिर ढूंढा जा रहा है। यहाँ तो खोदने की भी जरूरत नहीं है। आप एक तरफ कहते हो कि यहाँ संविधान का राज है, डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो, भाईचारा की बात करते हो, सब जगह चारा हम ही बनते चले जा रहे हैं। ये कैसे चलेगा? जिस प्रकार से इस्लामिक आक्रांता है, इस्लामिक धर्म गुरु ने जिस प्रकार से बेड़ा गर्क करके रखा है सनातन का, धर्म के आधार पर तुमने देश का बंटवारा कर दिया। हमने तो नहीं कहा था, न मेरे पूर्वजों ने कहा था। इनसे मैं पूछता हूं बच्चों से कि हमारे किसी ने तो नहीं कहा था कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दो। हमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे भाई हो। लेकिन आपने कहा कि नहीं, आपके साथ मैं नहीं रह सकता। जी महाराज जी, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि यहाँ पर जो मस्जिद निकला है और आप पूछ रहे हैं उन लोगों से कि जो कहते हैं कि हर जगह मस्जिदों पर जो दावा ठोका जा रहा है, उनको अब आंख खोलकर देख लेना चाहिए। मैं अंधों से पूछना चाहता हूं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। भाई, संभल में 40 वर्ष से दंगाइयों ने हमारे मंदिरों को बंद करके हिंदुओं को करने पे मजबूर किया। मेरा सवाल उनसे है कि आप गंगा तहजीब की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो, समन्वय की बात करते हो, संस्कृति की बात करते हो, तो आज वो संस्कृति समन्वय कहां चले गए? सिर्फ हिंदू ही भाईचारा की बात करे, समन्वय की बात करे, आप उस पर अमल क्यों नहीं करते? जहां जहां इन बच्चों की जनसंख्या बढ़ती है वहां पर अन्य मजहब मताती वाले नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? मेरा सवाल है पहला। मेरा पहला सवाल है कि वहां पर चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, क्यों नहीं रहते? आप देखो संभल में जिस प्रकार से वहां पर हमारे मंदिर को कब्जा किया गया, जिस प्रकार से मंदिर को भोले बाबा को ढक दिया गया, हनुमान जी को ढक दिया गया, अगर सर्च ऑपरेशन नहीं चलता तो पता ही नहीं चलता। तो मेरा सवाल मुस्लिम बुद्धिजीवियों से, मुस्लिम आतंकवादियों से है, मुस्लिम जो सोशल पे तरीका लिखते हैं उनसे है कि आप कहते हो हर मस्जिद में मंदिर जोड़ा जा रहा है। आप ज्ञान वापी पे नंदी की मुख ज्ञान वापी की तरफ, उसके बाद मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो संभल के जामा मस्जिद वाला मामला चल रहा है, क्या अब उसमें भी शक गहराता जा रहा है जो सर्वे हुआ? नहीं, आप देखो ना जामा, आप तो भाई क्यों नहीं। मेरा निवेदन शासन प्रशासन से ये है कि क्या इस्लाम धर्म को मानने वाले, उसके पूर्वाचार, उसके आचार, उसके मुल्ला मौलवी, मदरसा छाप आतंकवादी, क्या उनसे मेरा सवाल है, क्या खुदा तुम्हारा मंदिर तोड़ के ही रहना पसंद करता है क्या? क्या खुदा को समतल जगह अच्छा नहीं लगता क्या खुदा को अन्य मजहब के अलावा अच्छा नहीं लगता? क्या अन्य मजहब की संस्कृति को नष्ट करना, विनष्ट करना, तोड़ के ही रहना अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं चलेगा। इसके नाते मैं मांग करता हूं जितने
1000 वर्ष में आक्रमणकारियों ने जहां जहां पर भी मेरे मंदिरों को तोड़ा है, वह मेरे मंदिर वापस हो। लेकिन तो क्या ऐसे में अब ये होना चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो तमाम सुनवाइयां चल रही हैं उसे खत्म किया जाना चाहिए? नहीं, वो तो संविधान के साथ बलात्कार हुआ ना, वर्शिप एक्ट। हाँ, वर्शिप एक्ट में हमको सुना कहाँ गया, हमको समझा कहाँ गया, हमको बुलाया कहाँ गया। देश में 2 कानून इतने गंदे बने, एक वर्शिप एक्ट और एक वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में जैसे राजू दास जी ने किसी की हत्या कर दिया, अब आप राजू दास से ही पूछो कि आपने हत्या किया, तो राजू दास क्यों कहेंगे हमने हत्या किया। अब वक्फ बोर्ड में क्या है, वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये सब मेरा है, अब उससे कहेंगे कि भैया ये आपका कैसे हुआ, तो कहेगा नहीं मेरा है। जिन दोनों की आप बात कर रहे हैं कांग्रेस सरकार में लाई गई, तो क्या लगता है कि क्या मंशा रही होगी कांग्रेस सरकार की? कांग्रेस सरकार शुद्ध रूप से सनातन विद्रोही रही है। वो इस्लाम को मानने वाले थे, पूरा परिवार ईसाईयत को मानने वाले थे। उनको सनातन संस्कृति, हिंदुत्व से, भारत से कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई अनुराग नहीं। वो भारत को खत्म करना चाहते थे। कांग्रेसियों ने भारत को खत्म करने के लिए उसने पाकिस्तान बना दिया। उन्होंने हिंदुओं को तोड़ने के लिए खूब जातिवादता फैलाई, हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया, सनातन को मिटाने के लिए मंदिर के विरोध में 27 कानून बनाए, जो आज एक भी गिरजाघर, एक भी मदरसा नहीं किया। 27 कानून अंतर्गत जितने भी देश की सरकार ने एक्वायर करके रखा है, तो कांग्रेस कभी थी कि सन आगे बढ़े, संस्कृति सुरक्षित रहे, उनका मिटाने का प्रयास था। 2 कानून इसीलिए काला कानून इसने बनाया कि सनातन को मिटाया जाए, लेकिन सनातन का जड़ बहुत मजबूत है, ठीक है, तो सनातन को मिटाने से नहीं मिट सकता। आखिरी सवाल राजू जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तमाम हुई हाल फिलहाल में, और अभी आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब केंद्र के जवाब का इंतजार है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्या कुछ कहते हैं। तब तक कोई भी लोअर कोर्ट कोई भी सुनवाई, कोई भी आदेश नहीं देगा, ना ही कोई नया मस्जिद मंदिर का मामला दर्ज होगा। 28 दिनों बाद केंद्र क्या जवाब देता है, इंतजार रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि फैसला जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आई है, उसके बाद अब थोड़ा इन सब चीजों पर लगाम लगेगी जो लगातार मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा था? तो आखिर ये बताइए, मेरा सवाल है संवैधानिक रूप से पदों पे बैठे लोगों से कि भारत में संविधान ने अधिकार दिया है कोर्ट में जाने का, तो हम कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम न्यायालय के शरण में है, न्यायालय के शरण जा रहे हैं। क्या मेरे साथ जो जाती हुई न्यायालय भी नहीं सुनेगा क्या? नहीं, आप भीड़ के सुनोगे बस, हो गया। आतंकवादियों के सुनोगे बस, सिर्फ मोहम्मद के बच्चे को सुनोगे बस। हम सहिष्णुता के पुजारी, हमारा सुनने नहीं है, ये तो नहीं चलेगा। जी बिल्कुल राजू जी, जिस तरीके से आपने तमाम सवालों का यहां पर जवाब दिया, कुछ कह रहे थे आप आगे अगर बोले? नहीं, मैं ये कह रहा था, मेरा सवाल ये है कि जब संविधान ने हर व्यक्ति को अधिकार है कि हर व्यक्ति अपने कर सकता है, पाठ कर सकता है, खा सकता है, पहन सकता है, तो फिर हमको कोर्ट जाने से आप रोकने वाले कौन होते हो? जी, हम कोर्ट गए हैं, मुकदमा लड़े हैं, लड़ेंगे, हमको न्याय चाहिए, न्याय आप दीजिए। ठीक है राजू तो दास आप जाति करोगे तो नहीं काम चलेगा। बिल्कुल राजू दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और संभल में ये जो मस्जिद मिला है उस पर अपनी राय रखने के लिए। अब दर्शकों की बारी है कि उनका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।